बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को शफरान इकबाल का सलाम। मैं इस वक्त इल्म अदब की बस्ती कुंजा में मौजूद हूँ और यकीनन ये ख़ित्ता शायरी के हवाले से, शुरा इकराम के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। आप अगर वर्क गर्दानी करें पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो आपको पंजाबी शायरी, उर्दू शायरी में बहुत बड़े बड़े नाम इस खित्ते से जुड़े हुए मिलेंगे। और ये खित्ता आज भी ज़रखेज़ है, आज भी ये खित्ता सोना उगल रहा है और आज भी शायरी के हवाले से इस खित्ते का बहुत बड़ा मुकाम है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन वो भी अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी समेटे हुए हैं। वो भी अपने अंदर अंदर शायर और शायरी से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहसान फैसल साहब, जो कि जनाब शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्नफ़ हैं, एक सहाफ़ी हैं, अफ़साना निगार हैं, कालम निगार हैं, सदर प्रेस क्लब कुंजा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, बज़्म गनीमत शरीफ कुंजाही, चीफ़ एडिटर हफ्त रोज़ा कामरानिया जनाब अहसान फैसल साहब। और कितनी किताबें अब तक लिख चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं, आइए ये उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहसान फैज़ल साहब, आपको वेलकम कहते हैं रंग न्यूज़ के सेगमेंट में। अहसान फैज़ल साहब, इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, कामरानियाँ समेटता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम करता है। आप फरमाइएगा, कितना और काम करेंगे, कितना वर्क करेंगे? जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा शिफ़रान भाई। तो बाकी ये जो काम है मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथी और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। तो अभी मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं तो बहुत काम करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। और ये जो किया है मैंने, ये आपके सामने है। जी, यकीनन बहुत अच्छा काम किया आपने। और आपने इल्म को ज़िंदा रखा, आपने शायरी को ज़िंदा रखा, आपने हमारे कल्चर पंजाबी विरसे को ज़िंदा रखा। मैं आपको बताता चलूँ जनाब, मेरे साथ इस वक्त जो मेरा साथ देंगे, आप पीएचडी डॉक्टर हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। और मालिक साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अहसान फैसल साहब हमारे मेहमान बने हैं, तो आज इनसे कुछ सवालात किए जाएँ। जी जनाब। थैंक यू शिफ़रान साहब। मैंने एहसान फैसल साहब की शायरी को पढ़ा। बहुत सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में मफ़हूम बयान करते हैं। इनका एक कता मेरे ज़हन में आ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से वो लिखते हैं कि वो नवासा रसूल है, वो फ़ातिमा का फूल है, हक़ बात पे कट मरो फैसल, ये करबला का असूल है। बहुत खूबसूरत शायरी है इनकी और बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी डॉक्टर साहब, मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल कुंजा से मैट्रिक किया और इसके बाद गवर्नमेंट ज़मींदार डिग्री साइंस कॉलेज गुजरात में एफ़ए किया और अब वो कॉलेज का नाम बदल चुका है। तो बस अभी एफ़ए तक ही मैंने तालीम हासिल की है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने शायरी की इब्तिदा कब की? आप स्कूल दौर में था, कॉलेज का दौर था, किस ज़माने में आपने शायरी की इब्तिदा की? जी डॉक्टर साहब, मुझे जहाँ तक ये लिखने लिखाने का तल्लुक है, मैं गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल में पढ़ता था। तो ग़ालिबन 7वीं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। तो उस वक्त मैंने ये ख़त लिखने, रसालों में कवाले ज़री भेजना, कोई अच्छा शेर भेजना, ये मुझे शौक़ था। बाकायदा जो शेर कहा है मैंने, वो कॉलेज लाइफ में कहा है। कॉलेज का ज़माना मेरा 1994 का बनता है। 1994 में पहली गज़ल जो है ना वो मैंने की ही थी और वो लाहौर के एक रसाले में शाया हुई थी। अच्छा, आपने किस उस्ताद शायर से इस्लाह ली है? शायरी में मैं बाकायदा तौर पे अभी तक किसी को उस्ताद नहीं मानता, क्योंकि मेरा तल्लुक प्रोफ़ेसर शरीफ कुंजई साहब से रहा है और उनके बाद मेरा ज़्यादा तल्लुक प्रोफ़ेसर ज़ुहैर कुंजई से रहा और उनके साथ साथ मकामी सतह पे मनीर साबरी कुंजाई, अदीम यूसुफ़ी, अशरफ नाज़ुक कुंजाई, मनीर चिश्ती कुंजाई से रहा है। लेकिन ये सारा तल्लुक मेरा दोस्ताना माहौल में रहा है और मैंने मुतालिया से और दोस्ती के आंगन में रह के सीखा मैंने। और मैं बाकायदा तौर पे किसी को अपना उर्दू या पंजाबी शायरी में
उस्ताद नहीं मानता। बज़्म गनीमत व शरीफ कुंजाई कब से बनी, किसने इसका आगाज़ किया और अब इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? बज़्म गनीमत तो बहुत कदीम बज़म है। ये ज़िला गुजरात की एक रिसर्च के मुताबिक ज़िला गुजरात की सबसे पुरानी बज़म है। जहाँ तक बज़्म गनीमत व शरीफ कुंजई का तल्लक है, तो ये 2007 में शरीफ कुंजई साहब का इंतकाल हुआ और उनके नाम की एक बज़म दोस्तों ने बनाई थी, बज़्म शरीफ। तो सीनियर दोस्तों में जिनमें मुनीर साबरी कुंजाई, अशरफ नाज़ुक, मुनीर चिश्ती, इन दोस्तों ने इल्तिजा की थी कि यार काम करना है तो हम इकट्ठे करें। तो दोस्तों ने बात मान ली और ये बज़्म गनीमत व शरीफ कुंजाई, एक मज़ार के अंदर दोनों शख्सियात के कब्रें हैं और उसी जगह पे शरीफ कुंजाई लाइब्रेरी है और उसी जगह पे ये बज़म का दफ्तर है। और बज़्म गनीमत व शरीफ कुंजाई दो ऐद साज शख्सियात के नाम की बज़म है। जी, आपकी अभी तक कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मेरी 19 किताबें शाया हो चुकी हैं और पहली किताब मेरी 2004 में आई थी। 2004 से लेके ये सिलसिला जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किताबों को अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैंने तहकीक के ऊपर भी काम किया है, प्रोफेसर शरीफ कुंजई साहब के हवाले से खतूत के ऊपर काम किया है और शायरी की मेरी उर्दू शायरी के 2 मजमूए बिखरी जुल्फ़ें और तेरे मेरे लम्हात, और इस तरह पंजाबी शायरी में पूर अखरांदा ये शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा ज़िला गुजरात में ये मेरा एक पहला काम था, नैसैन भट्टी की कालम नगारी। चूँकि नैसैन भट्टी को लोग गुलूकार के फिल्म साजी के हवाले से जानते थे, मगर जो है कालम नगारी के हवाले से नहीं जानते थे। ये उनका पहलू मैंने मुतारफ़ कराया है। और इसके तरह जो हाल ही में अभी 3-4 दिन हुए हैं, मेरी अफ़सानों की किताब मार्ज वजूद में आई है, वो आपके हाथों में है। यकीनन शफरान भाई आपको दिखाएंगे, ख्वाब एक हकीकत। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर एक दोस्त ने काम किया था, एहसान फैसल कुंजाई का तहकीकी तहलीकी साबती सफ़र फसील अजराल ने। इस तरह मेरे ऊपर एम.फिल भी हुआ है और एम.ए का मकाला भी नमल यूनिवर्सिटी से हुआ है। माशाल्लाह। सर, आपको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? आपकी बड़ी खिदमत हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब अवार्ड का तल्लक है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है कि हमारे जो दोस्त हैं, वाम है, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ो कारब हैं, उनकी चाहत होती है। लेकिन जो तंजीमें अवार्ड दे रही हैं, उनमें मैं नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा ख़्याल है कि 60 अवार्ड जो हैं, उनमें एक गोल्ड मेडल भी है, सर्टिफिकेट भी हैं और शील्ड्स भी हैं और नगद कैश प्राइज़ भी मिले हैं मुझे। शरीफ कुंजाई साहब के साथ आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा और उनके जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, आप आज तक वो ताल्लुक़ निभा रहे हैं। आप हर साल उनके नाम पे मुख्तलिफ़ अदीबों, शायरों को अवार्ड देते हैं, शरीफ कुंजाई अवार्ड। ये आपने कब से शुरू किया और अब तक आप कितने लोगों को पाकिस्तान भर से अवार्ड दे चुके हैं? जी डॉक्टर साहब, ये शरीफ कुंजाई साहब 20 जनवरी 2007 को इंतकाल किया था उन्होंने। तो 2008 में हमने ये सिलसिला शुरू किया था और ये दारा कामरानिया की जानिब से अवार्ड दिया जाता है। और ये हमने फ़ैसला किया था कि इल्मी अदबी खिदमात के इतराफ़ में हम शरीफ ने अवार्ड देंगे। और लेकिन उसमें एक शर्त तय की थी कि अवार्ड जो है ना, वो इल्मी अदबी टोटली उस शख्स को देंगे कि जिसकी कम अज़ कम एक किताब शाया हुई हो। अगर उसकी किताब शाया नहीं तो हम उसकी अदबी खिदमात को नहीं मानेंगे। तो ये 2008 से लेके 2021 तक माशाल्लाह 140 शख्सियात को हम अवार्ड दे चुके हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और इसका क्राइटेरिया पूरा मुल्क है, हम किसी जगह से भी दोस्त को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तकरीबात जो है वो कुंजाम ही होती रही हैं और इसकी इनफरादी हैसियत ये है कि तसलसल से ये जारी है सिलसिला, और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी सिफारिश के हम दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं और ये खिदमत जारी रहेगी। जब तक मेरी ज़िंदगी है, हम ये सिलसिला निभाते रहेंगे।
शरीफ कुंजाई साहब चूँकि मेरे उस्ताद भी थे और हमारे शहर का बल्कि ज़िला गुजरात का फ़ख्र भी थे, मान भी थे। तो हम चाहते हैं कि शरीफ कुंजाई साहब के नाम को ज़िंदा रखें। जी माशाल्लाह, आपने बड़ी शरीफ कुंजाई साहब के साथ मोहब्बत की। यही वफ़ा होती है और यही मोहब्बत होती है जो आप कर रहे हैं। सर, मैंने ये देखा कि आपके शायरों और अदीबों के साथ काफ़ी ताल्लुकात भी हैं और वो आपके साथ बुक्स शेयर करते हैं, आप उन तक किताबें पहुंचाते हैं और ओवरऑल आपका पर्पस जो है वो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों को, ख़्वाह वो स्कूल की है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की, आप लाइब्रेरियों को किताबों के तोहफ़े देते हैं। तो ये अब तक कितनी किताबें आप तोहफ़ा के तौर पर दे चुके हैं और ये कब से शुरू किया आपने? डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि दौरे हाज़िर में एक जहाद है और मैं चूँकि अखबार निकालता था तो मेरे पास ना तबसरों के लिए किताबें आती थी। तो कुछ दोस्त जो इल्मी अदबी वाले से मेरे दोस्त हैं, वो ज़्यादा किताबें भेजते हैं। तो मैंने तो एक ही रखनी होती है, बाकी जो है वो इज़ाफ़ी होती हैं। तो शुरू-शुरू में मैं ये दोस्तों को गिफ्ट कर देता था। तो बाद में मुझे ख़्याल आया कि यार अब ना जो लाइब्रेरियाँ हैं, इनको एक्टिव किया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने ना 100 किताब से इसका आगाज़ किया था माशाल्लाह, और शरीफ नई लाइब्रेरी को 1000 किताब दी थी। माशाल्लाह। इसके अलावा जितनी ज़िला गुजरात ही नहीं, पंजाब भर में मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, उसमें कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको मैं एक-एक 100 किताबें प्लस रसायल रसायल जिल्द करवा के मैं देता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फुटपाथ से किताब ख़रीद कर लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाऊँ और ये मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और अभी तक तकरीबन 50 के करीब लाइब्रेरियाँ हैं, जिनको मैं एक-एक 100 से ज़ायद कुतुब जो है वो अतिया कर चुका। बहुत शुक्रिया हसन फैसल कुंजाई साहब, और ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन अभी जिस तरह आप फरमा रहे थे, ये दौरे हाज़र में एक बहुत बड़ा जहाद भी है। और जिस माशरे में जूते, पहनने वाले जूते शो केस में रखे जाएं और किताबें फुटपाथ पे पड़ी हों, यकीनन वो माशरा बहुत अजीब बन जाता है। और अगर आप किताब से मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर आप किताब को अपनाएंगे नहीं, तो आप किस तरह से समझते हैं कि एक बेहतरीन माशरा आप बना सकेंगे? जी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। जी, एहसान फैसल साहब की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एहसान फैसल साहब की ज़िंदगी पूरे इस शेर के गिर्द घूम रही है और वो शेर कुछ यूँ है कि हमें किसी से क्या मतलब कि है मदरसा वतन अपना। हमें किसी से क्या मतलब कि है मदरसा वतन अपना, किताबों में दफन होंगे वरक होगा कफन अपना। सर माशाल्लाह, आपकी बड़ी खिदमात हैं। लास्ट पे मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप अपना कुछ कलाम अता फ़रमाएँ। जी, डॉक्टर साहब, इस वक़्त मेरे ज़हन में जो पंजाबी के 2-4 अशार जो है ना वो आ रहे हैं। एक शेर, एक गज़ल दे 2 शेर ने कि ਐਵੇਂ सजना भुल्ले रहे ਆਂ, ਐਵੇਂ सजना भुल्ले रहे ਆਂ, ਬੇਕਦਰਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਰਹੇ ਆਂ। ਐਵੇਂ ਸਜਣਾ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਆਂ, ਬੇਕਦਰਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਰਹੇ ਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਂਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਆਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਭੁਰ-ਭੁਰ ਜਾਵਨ, ਕੜ-ਕੜ ਕਰਦੇ ਬਾਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਢੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿਸਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਦੇ ਚਾਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਲ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ। शेर जनाब शफरान भाई के ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਲ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਛਾਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ फैसल, अंदर दे ओ काले वेखां। बहुत शुक्रिया। हसन फैसल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने भी उनसे बड़े अच्छे सवालात किए। यकीनन ये शख्सियात, ये लोग, ये वो शख्सियात हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, जिनकी खिदमात को हमेशा ये दुनिया सराहती रहेगी, और इनकी जो बातें हैं वो सुनहरी अल्फाज से लिखी जाएंगी, और एक दिन आएगा
कि हमारी नौजवान नस्ल इसको तस्लीम करेगी कि यही वो लोग थे जिन्होंने तराशा था ये सन। बहुत शुक्रिया देखने वालों का, शफरान इकबाल को और अब्दुल मालिक साहब को इस खूबसूरत सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।